ट्रम्प की धमकी ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है, वरना इनका कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि ट्रम्प जो है एक ईरान के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद एटमी प्रोग्राम की उन्होंने धमकी दी है, एटमी धमाके की। नया खतरा, इसराइल और अमेरिका अगले ही दिनों में, कुछ ही दिनों में ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल के इराक में खुफिया ऑपरेशंस और अड्डे, पाकिस्तान पर से जो पाबंदियों को जो खात्मा है, इस पर ईरान पर मुस्बत असरात की एक मौजू पेश नज़र, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश और इस पर अमरीकी बहरी बेड़े का मुमकिन रद्द अमल, एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल। ईरान जंग, पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी, लबनान में अमवात 3000 से तजावुज़ कर गई हैं। ईरान का आबना हुर्मुज़ के इंतजामात के लिए नए इदारे का ऐलान है। इसकी हम चलते हैं इनकी तफसीलात की तरफ। इससे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसराइल के इराक में खुफिया ऑपरेशंस, इराक के सहराओं में इसराइल के खुफिया फौजी अड्डों का मामला मशरिक़ी वसत के एक नए और ख़तरनाक तनाज़े की निशानदही करता है, जिसमें गैरतमंद चरवाहे की मौत, एक पुरअसरार फिदाई कार्रवाई और ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंगी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन खुफिया तनसीबात शामिल है। ये पूरी कहानी सहरा में एक आम दिन के सफ़र से शुरू होती है। मार्च 2026 में 29 साला इराकी चरवाहा अवाद अल शम्मारी अपनी फैमिली के लिए राशन लेने के लिए दूसरे कस्बे जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पुरअसरार फौजी कैंप नजर आया, जहां हेलीकॉप्टर, खेमे और एक आरजी रनवे मौजूद था। उसने फौरी तौर पर इराकी फौज को इतला कर दी, लेकिन उसके बाद वाक़या चौंका देने वाला था। इतला देने के कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी पर एक नामालूम हेलीकॉप्टर ने हमला किया और वो बुरी तरह झुलसकर हलाक हो गया। ये वाक़या खुफिया ऑपरेशन की संगीनी को जाहिर करता है कि इसराइल इस अड्डे को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मार्च 2026 में अवाद अल शमारी ने अल खैब के करीब खुफिया सरगर्मियां देखी और रिपोर्ट की कि जिसके बाद वो पुरअसरार हालात में हलाक हो गया। मई 2026 इब्तिदाई वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुफिया अड्डे की मौजूदगी की खबर दी, जो फरवरी में बनाया गया था। मई 2026 के औसत न्यूयॉर्क टाइम ने मज़ीद तहकीकात करते हुए 2 खुफिया अड्डों की मौजूदगी का इंकशाफ किया था। अहम नुक्ता, ये अड्डे एक अरसे से मौजूद है। इनका ताल्लुक ना सिर्फ ईरान के साथ जून 2025 की 12 रोज़ा जंग से था, बल्कि मौजूदा कशीदगी में भी ये फाल किरदार अदा कर रहे थे। इसराइली स्ट्रेटेजिक गहराई अड्डे क्यों अहम थे? इराक में ये अड्डे महज कैंप नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फौजी मरकज़ थे, जिनमें जो सहूलियात मौजूद थी। ईंधन भरने की सहूलियात, इसराइली तैयारों को ईरान के तवील फासले के दरमियान में ईंधन की ज़रूरत होती है। तभी इमदाद, अगर कोई तैयारा मार गिराया जाता तो पायलटों की रेस्क्यू और इलाज की सहूलत के लिए ये अड्डे मौजूद थे। खसूसी फोर्सेस की जो मौजूदगी, रेस्क्यू और खसूसी ऑपरेशंस के दस्ते मौजूद थे। इसराइली फिदाइया के सरबराहान ने खुद इन मिशंस को फने तख्लीक को झंझोड़ देने वाली करार दिया है। इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट की बात करें तो खुफिया निगरानी और जासूसी के जो आलात थे, इन अड्डों ने इसराइल को 1600 किलोमीटर तवील फिदाई मुहिम में बरतरी दी, जिससे परवास का वक्त कम हुआ और हमले ज़्यादा से ज़्यादा हुए और ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। ये इंकशाफ जहां इराक के लिए सिफारती तौर पर इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है, वहीं आलमी ताकतों के लिए भी इसके गहरे असरात हैं। इराक शदीद सिफारती शर्मिंदगी, इराक और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। इराकी अवाम में इसराइल मुखालिफ शदीद जज्बात हैं। इराकी हुकाम ने इब्तिदा में इल्ज़ामात को झूठा करार दिया और मार्च को कार्रवाई को पुरअसरार फिदाई ऑपरेशन करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इन अड्डों के बारे में पहले से इल्म था, उसने खामोशी इख्तियार की। यहाँ तक कि अमेरिका ने इराकी फिदाई निगरानी रडार को कमज़ोर करने पर मजबूर किया ताकि इसराइली तैयारे छुपकर गुजर सकें। ईरान को हकीकी खतरा, इन अड्डों का क़याम ईरान के खिलाफ जंग में एक नया मुआद खोलता है। ये ईरानी हिकमत के लिए साबित करता है कि इसराइल इसके करीबी पड़ोसियों में अपने मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस इंकशाफ की सदाकत को इसलिए तक़वियत मिलती है कि मुतअद्दिद मोतबर ज़राए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आदादाना तौर पर इसकी तस्दीक की है, जिसमें इराकी फ़ौज की मार्च में होने वाली एक खुफिया फौजी कार्रवाई का भी सबूत शामिल है।
ताहम जितना ये इसराइल की ज़रूरतमंदी को ज़ाहिर करता है, उतना ही इराक की कमज़ोरी को बेनकाब करता है। एक ऐसा मुल्क होना जहां ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं की मौजूदगी हो, लेकिन उसी की सरजमीन को दुश्मन मुल्क अपनी खुफिया कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, बगदाद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रिपोर्ट मछली के बस्ता की इस नई हकीकत की अक्कासी करता है कि अब जंगें सरहदों तक महदूद नहीं हैं। ये खुफिया अड्डे इस बात की वादे दलील है कि ईरान और इसराइल के दरमियान छुपी हुई जंग कभी भी अपने उरूज पर पहुंच सकती है। ईरान का आबना हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नए इदारों का ऐलान। तेहरान ने बाकायदा तौर पर एक नए इदारे के क़याम का ऐलान कर दिया है जो आबना हुर्मुज़ के अमूर को संभालेगा। ये इदारा ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मातहत काम करेगा। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब खलीज फारिस में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। ये इदारा दरअसल ईरान के तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा है जिसे मकामियत, मईशत और बहरी सलामती का ईरानिया नज़रिया कहा जाता है। मई 2026 की इब्तिदाई में ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने फौजी कमांड से कहा कि आबना हुर्मुज़ का इंतजाम गैर मुल्कियों की सुपुर्द नहीं किया जा सकता। मई 2026 ताज़ा तरीन SNSC की सेक्रेटरी ने टीवी खिताब में बाकायदा तौर पर नए इदारे के क़याम का ऐलान किया। अमरीका पेंटागन हम आबरा हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी पानियों के जरिए आज़ादाना गुजरने के हक़ को तस्लीम करते हैं। ईरान का कोई भी इक़दाम जो इस हक़ को महदूद करे नाकाबिले कबूल है। सऊदी अरब, UAE सरकारी तौर पर खामोश हैं लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन हैं। इनके तेल के टैंकर सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। चीन ने कहा कि हम तमाम फरीकों से इस्तेकाम बरकरार रखने की अपील करते हैं। चीन ईरान का बड़ा तेल का खरीदार है। रूस ने कहा कि ईरान को अपनी कौमी सलामती के लिए इक़दाम करने का पूरा हक़ है। ईरान जंग पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी। लेबनान में अमवात 3000 से तजावुज़ कर गई हैं। मछली के बस्ता में जारी जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ लेबनान में इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। अहम तरीन जो पेश रफ्त कुल तादाद है जो हलाकत हुई लेबनान के अंदर है 3,020 अफराद शहीद हैं जिनमें 211 बच्चे और 116 सेहत कारकुन शामिल हैं। जंग का दौरानिया 28 फरवरी 2026 से जारी अब तक 69वां दिन। पाकिस्तान की सालसी ईरान और अमेरिका के दरमियान कायम शुदा जंग बंदी 8 अप्रैल को नाफिज ताज़ा पेश रफ्त। 45 रोज़ा जंग बंदी में तोसी लेकिन हमले जारी। खित्ते में असरात खलीजी ममालिक ड्रोन हमलों के जद में आलमी तेल की सप्लाई मुतासर। ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है बल्कि ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है जिसमें लेबनान, शाम, इराक, यमन और खलीजी ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मई को तेहरान का जो दौरा इंतहाई अहम था। उन्होंने ईरान सदर मसूद पज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इस दौरे का मकसद मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से बचाना था, ख़ास तौर पर जब ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दे दिया था। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नुकाती तजवीज़ भेजी है जिसमें दर्ज झेल जो शराइत हैं कि ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों की वापसी, पाबंदियों का खात्मा, जंगी मुआवजे की अदायगी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी। अच्छा, लेबनान समेत जो है वो गज़ा भी उस समेत में शामिल है कि गज़ा, लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए जो इससे कबल आलमी तेल की सप्लाई का 20 से 25% ले जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के सामने 5 नुकाती फहरिस्त पेश की है जिसमें जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना और आबना हुर्मुज़ से नाकाबंदी हटाना शामिल है। मुज़ाकरात की जो मौजूदा हैसियत है, पहलू है। अच्छा, जंग बंदी 8 अप्रैल से नाफिज लेकिन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात जो अप्रैल को मुनक़िद हुए थे उसकी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है, उनका कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि ट्रंप साहब ने जो है उनको ईरान के ऊपर कुछ एटम बम मारने की जो धमकी है वो दी है। अच्छा, दूसरी जो खबर आ रही है हमारे पास के नया खतरा, इसराइल और अमेरिका कुछ ही दिनों में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। भाई, लेबनान के अंदर जो इसराइल ने जो शहादतें करी हैं, वहाँ पर जो बमबारी करी है, उनकी जो आदाद शुमार जो हमारे पास आ रहे हैं, उनकी जो शहादत हुई, कुल अमवात की जो तादाद है वो 3020 से ज़्यादा हो चुकी है। ख़वातीन की जो अमवात है उसके अंदर
तो ख़वातीन की जो शहादतें वो 292 से ज़्यादा हैं। बच्चों की अमवात की जो तादाद जो शहीद हो चुके हैं बच्चे, उनके अंदर 211 जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी भी शहादतें हुई हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 400 से ज़ायद बच्चों की तादाद है। सेहत कारकुनों की अमवात की अगर बात करें तो 116 लोग उसके अंदर जो सेहत के जो कारकुन हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी भी 116 शहादतें हो चुकी हैं। लबनान के अंदर बेघर अफराद 10 लाख से ज़ायद, लबनान की कुल आबादी का 20% हिस्सा बेघर हो चुका है। तालीम और पानी से सैकड़ों स्कूल और पानी के निज़ाम तबाह। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में 10 किलोमीटर गहरा सिक्योरिटी जोन कायम कर रखा है और शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया है। अगरचे 17 अप्रैल को जंग बंदी का ऐलान किया गया था और उसे 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन हकीकत में इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। इसराइली रोज़ाना जनूबी लबनान में फिदाई हमले कर रहा है और उन्हें हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का नाम दे रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात का जो थका देने वाली गली है और इसराइली फ़ौज पर ड्रोन हमले कर रहा है। लबनान के सदर जोसेफ औन ने कहा, मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तैयार हूँ ताकि लबनान के खिलाफ जंग बंदी रोकी जा सके। दोबारा मुकम्मल जंग। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने अगले ही हफ्ते ईरान पर नए हमलों की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों ने ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया है, जिस पर मज़ीद शदीद बमबारी मुहिम भी शामिल है। पाकिस्तान पर से पाबंदियों का खात्मा, एक नया आगाज़। पाकिस्तान ने मई 2026 में एक अहम सिफारती कामयाबी हासिल की जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मुल्क की सरकारी तौर पर अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इसके अलावा इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान पर से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां भी उठा ली गई। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ अपनी तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसका मकसद दोनों हमसाय ममालिक ने दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बैंकिंग और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना शामिल है। ईरान के लिए खुशखबरी, क्यों? तवानाई के शोबे में इनकलाब। पाबंदियों के खात्मे का सबसे बड़ा फ़ायदा तवानाई के शोबे में होगा। ईरान के पास कुदरती गैस के दूसरे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इससे पाकिस्तान को सस्ते और काबिले रसाई ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाबंदियाँ ख़त्म होने पर पाकिस्तान और ईरान से गैस और तेल जैसी अशिया बराह रास्त ज़मीनी रास्तों से दरामद करेगा, जिससे लागत में नुमाया कमी आएगी। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन IP गैस पाइपलाइन मंसूबा दोबारा जिंदा हो सकता है, जो 2014 से अमरीकी पाबंदियों की वजह से तात्तुल का शिकार था। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाबंदियों से पाक ईरान तिजारत में 10 से 15 बिलियन डॉलर सालाना तक इजाफा हो सकता है, जो पाकिस्तान की GDP में 2 से 3% इजाफे का सबब बन सकता है। ईरान पाकिस्तान को 104 मेगावाट बिजली बरामद कर रहा है और उसे मजीद बढ़ाने पर आमादगी का इज़हार किया है। पाक ईरान सरहद तकरीबन 1100 किलोमीटर पर दहशतगर्दी और स्मगलिंग के वाक़यात पेश नज़र आते रहते हैं। पाबंदियों के बाद ये इलाका माशी तौर पर पसपानदा रहा, जिसने अक्सरियत पसंदों को फ़ायदा उठाने का मौका मिला। ख्वाजा आसिफ ने वादे किया है कि पाबंदियों का खात्मा सरहद पर क़याम, अमन और इस्तेहकाम की सूरत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो अवाम के पास रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जिससे ना सिर्फ अक्सरियत पसंदी कम होगी बल्कि जराइम पेशा अनासर को भी पसपाई होगी। ये थी हमारी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल पूरे दिन के अपडेट के साथ। नाज़रीन, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें, उनको लाइक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।